जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय यह है कि कुछ सब्सक्राइबर हमारे पूछते हैं कि हनुमान जी की पूजा में कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है। अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा हम किस प्रकार प्राप्त करें, किन नियमों का पालन करें जिससे श्री बालाजी महाराज हमसे प्रसन्न हों, तो वो हमें नियम बताइए। तो इस प्रकार के देखिए कुछ मैं नियम आपको बताता हूँ। कुछ व्यक्तियों को नहीं ज्ञान होता कि बाबा के कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है जिससे वो प्रसन्न होते हैं। देखिए, बालाजी महाराज में नियमों का बहुत ही बड़ा जो है एक स्थान है। श्री बालाजी महाराज की अगर आप पूजा करते हैं और अगर उनके नियमों को नहीं मानते तो वो पूजा इतनी फलदायी नहीं होती, क्योंकि बाबा प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो जो है पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक देवता है। तो वो नियमों को पहले जो है उनको, अगर आप कहीं भी दरबार में भी जाते हैं तो सबसे पहले आपको नियम दिए जाते हैं, आपकी जो बिल्कुल एक प्रकार से शुद्धि की जाती है आपके शरीर की भी। उसके बाद ही बाबा जो है आपके संकटों को हरते हैं, संकटों को काटते हैं। तो मित्रों, किस प्रकार के आप क्या क्या नियम होते हैं बाबा के, देखिए सबसे पहला जो नियम होता है, देखिए ये नियम बहुत फेमस भी है, वो है प्याज लहसुन का परहेज। देखिए कि प्याज लहसुन का आपको परहेज किस प्रकार करना है। देखिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बाबा के प्रति पूर्ण समर्पित हैं और उनको धोखा नहीं देना चाहते, आप ये चाहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से प्याज लहसुन का परहेज करूंगा, तो आपको जो मसाले आते हैं उन पर भी जो इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं वो पढ़कर आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उनमें भी जो आप जैसे सब्जी मसाला हो गया, इस प्रकार के जो मसाले, क्योंकि मैं इन प्रकार नियमों का पालन बाबा का करता हूँ, मैं इस प्रकार के मसाले भी अपने घर की सब्जियों में इस्तेमाल नहीं होने देता। मित्रों, एक बार मैं सब्जी मसाला ले आया था तो मैंने उसको पढ़ा, उसमें प्याज लहसुन यानी कि ओनियन और गार्लिक था, तो मैंने उस डब्बे को किसी को दे दिया था जिनके घर में जो है जो खाते थे, तो जो है उनको मैंने दे दिया था। तो मित्रों, इस प्रकार आप प्याज लहसुन का जो परहेज कीजिए और जो है पूर्ण रूप से आप जो है अगर पूर्ण श्रद्धा भाव से करना चाहते हैं तो इस प्रकार परहेज किया जाता है। जो नमकीन आती है उन पर भी मैं इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो पढ़कर ही इस्तेमाल करता हूँ। तो प्याज लहसुन का पूर्ण रूप से परहेज करना है आपको। और प्याज लहसुन का परहेज है जो, तो दूसरा आपको जो मीट मांस मछली अंडा, ये तो आप भूल ही जाइए, ये तो आप खा ही नहीं सकते, ये तो आपको खाना ही नहीं है। एक आपको शराब नहीं पीनी है, शराब भी बिल्कुल भी नहीं पीनी है, कोसों दूर रहना है शराब से, और शराब भूल जाइए हमेशा के लिए। शराब बियर ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। और देखिए, अगर वैसे तो अगर आप गुटखा खाते हैं तो गुटखा भी ना खाएं और सिगरेट वगैरह भी ना पिएं तो अति उत्तम है। सिगरेट और गुटखा भी ना खाएं तो अति उत्तम है, ये भी आपको परहेज करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो मुख्यतः है वो प्याज लहसुन का और मीट शराब अंडे का तो परहेज। देखिए, अंडे में आपकी बेकरी की जो चीज़ें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बेकरी की चीज़ें होती हैं, बहुत प्रकार के बिस्किट ऐसे होते हैं जिनमें अंडे लगे रहते हैं। तो देखिए, ये नियम बहुत ही कठिनाई से पालन करने होते हैं बाबा के, और पूर्ण रूप से अगर आप पूरे मन से परहेज करेंगे तो फिर आप हर चीज़ को विचार करके ही खाएंगे। इसलिए बाबा के नियम जो है कैडे माने जाते हैं, कैडे पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ में आपको विचार करना होता है। और बाजार की हम अधिकतर जो चीज़ें हैं वो हमारी बंद हैं, इसीलिए क्योंकि हम हर चीज़ को विचार करके ही खाते हैं कि किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ हमसे जो है ना ग्रहण करी जाए जिससे कि हमारा नियम भंग हो। और शादी विवाह समारोह में भी जाते हैं तो ये ध्यान दें कि क्योंकि जो प्याज लहसुन होता है वो लगा रहता है सब्जियों में, तो वो भी आप जो है जानकारी लेने के उपरांत ही खाएं, क्योंकि बाबा ये कहते हैं कि एक दिन नहीं खाओगे तो कोई मर नहीं जाओगे तुम। क्योंकि बहुत से व्यक्ति कहते हैं बाबा कि आज तो शादी थी, मजबूरी है तो आज खाना पड़ेगा, तो कोई सब्जी है नहीं, तो बाबा बोलते हैं इस प्रकार कि एक दिन नहीं खाओगे तो कोई मर नहीं जाओगे तुम। तो इस प्रकार देखिए आप जो है, और जो एक नियम है वो है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन आप पूर्ण रूप से करें, जो कि विशेष है। बाबा जो है पूर्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तो वो जो है ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनकी पूजा बहुत अधिक फलदायी होती है। जो इन नियमों के पालन के साथ बाबा की पूजा करता है तो बहुत ही चमत्कारिक रूप से वो जो है आपके अपने जीवन में चमत्कार दिखाई देंगे।
आपके कार्य बहुत जल्दी सिद्ध होंगे। आपको पूजा का जो है पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि अगर श्री बालाजी महाराज की देखिए, बालाजी महाराज की कृपा उन्हीं लोगों पर होती है जो व्यक्ति श्री बालाजी महाराज की पूजा करते हैं या श्री सीताराम जी का जाप करते हैं, उनका नाम लेते हैं। दो ही प्रकार के व्यक्तियों पर बालाजी महाराज आशीर्वाद करते हैं, सभी व्यक्तियों पर नहीं करते, न ही वो किसी पर ध्यान देते हैं। वो तो हर वक्त राम नाम के जाप में लगे रहते हैं बस। और जो उनका नाम लेता है या सीताराम जी का नाम लेता है प्रभु का, उन पर ही वो सिर्फ कृपा करते हैं और किसी पर वो कृपा नहीं करते। ठीक है, तो आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जो है इन नियमों को, जो बाबा के जो नियम है, और जब भी आप मंदिर जाएं तो ये ध्यान दें श्री बालाजी महाराज के जैसे भी मंदिर जा रहे हैं तो चमड़े की जो बेल्ट है वो पहन कर ना जाएं। और प्रयास ये करें कि चमड़ों से बनी जो वस्तुएं होती हैं, जो पर्स होता है और जो बेल्ट होती है, वो आप चमड़े का ना इस्तेमाल करें। और अगर आप कर रहे हैं तो मंदिर में तो बिल्कुल भी पहन कर ना जाएं। और जो भी आगे आप वस्तु खरीदें तो आप चमड़े की ना खरीदें, चमड़े का भी बहुत परहेज होता है। बाबा के मंदिर में चमड़े की बेल्ट और पर्स नहीं लेकर जाते। अगर लेकर कोई व्यक्ति जाता है तो बाहर ही निकलवा ली जाती है। यह बाबा का सख्त नियम होता है, तो इसका भी आप पूर्ण रूप से पालन करें। और जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और मैंने ये नियम बता दिए हैं। आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको श्री बालाजी महाराज की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।